आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आव्रजन नीति को लेकर नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदल गया दिखता है। विराम। निश्चित तौर पर भारत से वहां गए लोगों के लिए यह राहत की बात है। विराम। हालांकि इस मसले पर ट्रंप के समर्थकों का एक समूह उनका विरोध कर रहा है। विराम। दरअसल ट्रंप ने H-1B वीजा को बरकरार रखने पर सहमति दे दी है। विराम। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया था। विराम। इस बार भी चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने अमेरिका प्रथम की नीति पर आगे बढ़ने और आव्रजन नीतियों को कड़ा बनाने का मुद्दा उठाया था। विराम। मगर भावी ट्रंप प्रशासन में शामिल किए गए उद्योगपति एलन मस्क और भारतीय मूल के तकनीकीविद विवेक रामास्वामी ने इस पर प्रतिबंध लगाने का विरोध कर दिया। विराम। खबरों के मुताबिक मस्क ने तो यह भी कह दिया कि वे H-1B वीजा को बचाए रखने के लिए युद्ध तक करने को तैयार हैं। विराम। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव अभियान में मस्क खुलकर ट्रंप के समर्थन में रहे। विराम। उनका कहना है कि H-1B खत्म होने से कंपनियों के लिए बाहर से कुशल तकनीशियनों और विशेषज्ञों को लाना संभव नहीं हो पाएगा। विराम। रामास्वामी ने भी तर्क दिया था कि इससे न केवल कंपनियों बल्कि अमेरिका का भी बड़ा नुकसान होगा। पैरा। H-1B पर प्रतिबंध लगने से सबसे अधिक भारतीय नागरिकों के सामने संकट पैदा हो सकता था। विराम। अमेरिका हर साल करीब 65,000 कुशल तकनीशियनों चिकित्सकों आदि की भर्ती करता है, जिसमें से करीब 45,000 भारतीय होते हैं। विराम। यानी हर 10 में से 7 विशेषज्ञ भारतीय होता है। विराम। हाल ही में आई एक रपट के मुताबिक अमेरिका में करीब 3.25 लाख भारतीय विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। H-1B वीजा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्हें कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक भर्ती करती हैं। इस वीजा की अवधि 3 साल की होती है और जरूरत पड़ने पर उसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। विराम। अमेरिका में रह रहे बहुत सारे विशेषज्ञ इसी वीजा के तहत गए हैं। विराम। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जब इस वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया तो लाखों विशेषज्ञों और पेशेवरों के सामने संकट पैदा हो गया था। विराम। इस दृष्टि से बेशक दबाव में ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है, अमेरिका में बेहतर भविष्य की तलाश करने वाले हजारों भारतीयों के लिए यह बहुत राहत की बात है। पैरा। दरअसल राजनेता नीतियों में बहुत सारे बदलाव अपना जनाधार बढ़ाने के लिए मद्देनजर कर लेते हैं। विराम। H-1B वीजा को लेकर ट्रंप का रुख भी कुछ वैसा ही था। विराम। जब वे पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे तब भी विदेशी नागरिकों खासकर भारतीय मूल के लोगों पर निशाना साधते हुए अमेरिकी युवाओं को भरोसा
दिलाया था कि वे बाहरी लोगों से छीन कर उनका हक वापस करेंगे। विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर नस्लवादी हमले बढ़ गए थे। विराम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी देश को गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने वालों को लेकर चिंतित होना चाहिए। विराम। मगर H-1B वीजा गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता। अगर इस पर प्रतिबंध लगता तो उसका खमियाजा वहां की कंपनियों को भुगतना पड़ता। विराम। सच्चाई यही है कि अब भी अमेरिका में इतने कुशल और तकनीशियन और दूसरे पेशेवर नहीं है कि वहां की कंपनियां उनके भरोसे अपना कारोबार चला सकें। विराम। इस लिहाज से ट्रंप प्रशासन के नए रुख से न केवल भारतीय युवाओं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी राहत मिलेगी। पैरा। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे से एक बार फिर यही रेखांकित हुआ है कि तकनीकी मामलों में मानवीय स्तर पर हुई मामूली चूक भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। विराम। वहां रविवार को मुआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते वक्त एक विमान हादसे का शिकार हो गया और उसमें आग लग गई। विराम। जेजू एयर का यह विमान बैंकॉक से दक्षिण कोरिया वापस आ रहा था और इसमें चालक दल के 6 सदस्यों सहित कुल 181 लोग सवार थे। विराम। इनमें 179 लोगों की जान चली गई और मलबे में फंसे चालक दल के सिर्फ 2 सदस्यों को जिंदा निकाला जा सका। विराम। अब तक हादसे के कारणों की जांच चल रही है। विराम। असली वजह बाद में ही सामने आएगी लेकिन अब तक आ सकी खबरों के मुताबिक संभवतः मौसम खराब होने और किसी पक्षी के टकराने से उतरने की प्रक्रिया में विमान ने संतुलन खो दिया और हवाई पट्टी से फिसलकर दीवार से जा टकराया। विराम। कारण जो हो आपात स्थिति से सही तरीके से निपट पाने में प्रबंधकीय चूक की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पर हालांकि दक्षिण कोरिया की विमान सेवाओं को दुनिया की सबसे सुरक्षित सेवाओं में माना जाता है मगर मुआन में हुई दुर्घटना को वहां के इतिहास के सबसे बुरे हादसों में से एक बताया जा रहा है। विराम। यह साफ है कि बहुत कुछ अचानक पैदा हुई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विराम। इसका सामना करने में संपूर्ण कौशल की यह सुनिश्चित करता है कि किसी विमान सेवा के सुरक्षित होने का स्तर क्या है। विराम। पिछले कुछ समय में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कोई विमान हादसे का शिकार हो गया था, फिर उसे आपात स्थिति में उतारा गया। विराम। ऐसी घटनाओं को हादसे के रूप में दर्ज किया जाता है जबकि विमान सेवा में सबसे जरूरी पहलू यही है कि उसमें हर स्तर पर 100% सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के बाद ही किसी विमान को यात्रियों को अपने गंतव्य तक ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। विराम। मुआन हवाई अड्डे पर हुए हादसे ने एक फिर सावधानी
और सुरक्षा के तकाजों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रेखांकित की है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।